नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 कानूनों में से एक भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में, जिसे पहले भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जाना जाता था। संसद के द्वारा 3 कानून पारित किए गए, जिसमें थे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन तीनों को अधिनियमित एक ही दिन किया गया, यानी कि 25 दिसंबर 2023, और एक ही दिन लागू किया गया 1 जुलाई 2024। तो आज हम पढ़ेंगे इस BNS 2023 में से धारा 1 के बारे में, जहां पहले वाले एक्ट में धारा 1 से लेकर 6 आते थे और उन्हीं 6 धाराओं को इस नए एक्ट में धारा 1 में ही समाहित कर दिया गया है, सब सेक्शन बना के। यानी कि सब सेक्शन 1 का 1 का 2, इसी तरह 1 के 6 तक बना दिए गए हैं पूर्व की 6 धाराओं को। तो पढ़ेंगे उन 6 धाराओं के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं धारा 1। ठीक है, धारा 1 का 1 में दिया गया है इसका संहिता का नाम। ठीक है, प्रारंभ और लागू। ठीक है, इस संहिता का जो नाम है वो नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, प्रारंभ कब हुई? तो यह हुई थी 25 दिसंबर 2023। लागू कब हुई? तो लागू हुई 1 जुलाई 2024। धारा 1 का 2 वो यही है इसका लागू होना। धारा 1 का 2 में कहा गया है कि यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, यानी कि उस दिन लागू होगा जब केंद्र सरकार गजट द्वारा अधिसूचना जारी करे। तो अधिसूचना जारी की गई थी गजट में 1 जुलाई 2024 को, यानी कि 1 जुलाई 2024 को यह संहिता लागू की गई। ठीक है, नाम हो गया, प्रारंभ हो गया, लागू की गई। अब पढ़ेंगे इसका विस्तार। धारा 3 यानी कि 1 का 3। धारा 1 के 3 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल कार्य करेगा जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। तो यह है धारा 1 के 3 में। मतलब क्या है कि इस संहिता में जो कार्य करने की मनाही की गई है, अगर उस कार्यों को करेगा, यानी कि इस संहिता में किसी कार्य को करने से मना किया गया है, यानी कि उसको बताया गया है कि यह कार्य गलत है, दंडनीय है और अपराध है। जो कोई भी इस कार्य को करेगा वह अपराधी होगा। यहां पर 2 शब्द आए हैं, कार्य का होना और कार्य का लोप होना। तो कार्य का होना यह है, इस संहिता में कहा गया है कि चोरी करना गुनाह है। अगर कोई व्यक्ति भारत का या भारत के बाहर का इस जगह या भारत में किसी भी स्थान पर चोरी करता है तो वह दंडनीय अपराध होगा। यदि इस संहिता में कुछ काम करने के लिए कहे गए हैं, जैसे कहा गया है कि कोई भी संज्ञेय अपराध का दोषी या अपराधी भाग रहा है, अगर पुलिस किसी व्यक्ति को उसे रोकने के लिए आदेश करती है, अगर वह व्यक्ति नहीं करता है तो भी वह एक सजा का प्रावधान होगा, यानी कि दोषी होगा। तो यह है कार्य का लोप होना। तो क्या है? संहिता के
उपबंधों के प्रतिकूल कार्य करेगा, प्रतिकूल कार्य करेगा या लोप होगा तो वह दंडनीय अपराध होगा, जो इस संहिता में कहा गया है। धारा 1 का 4 कि भारत से बाहर कोई भी कार्य भारत के व्यक्ति द्वारा या भारत के व्यक्ति पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भी अपराध होता है तो वह इस संहिता के अधीन होगा। अगला है कि अगर कोई पोत यानी कि पानी का जहाज या कोई वायुयान जिसका रजिस्ट्रीकरण भारत में हुआ है, अगर उस पर संसार में कहीं भी कोई अपराध होता है तो यह माना जाएगा कि वह अपराध भारत में हुआ है, इस संहिता के अधीन हुआ है। एक हवाई जहाज है यानी कि एक पानी का जहाज है जो भारत की सीमा से बाहर चल रहा है, अगर उस पर भारत के व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध होता है तो भी वह इस संहिता के अधीन होगा। अगर उस पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भारत के लोगों पर कोई अपराध होता है तब भी वह इस संहिता के अधीन होगा। अगर कोई कंप्यूटर संस्थान है जो संचालित है भारत से और उस पर कोई हैकिंग होती है या साइबर अटैक होता है कहीं भी दुनिया से, तो भी वह इस संहिता के अधीन होगा, यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अधीन माना जाएगा वह अपराध। जैसे भारत का एक व्यक्ति भारत के बाहर जाकर 2 शादी करता है तो वह माना जाएगा कि इस संहिता के अधीन उसने अपराध किया है, यानी कि वह व्यक्ति कहाँ का है, भारत का, और जो उसने काम किया है वह भारत के इस संहिता के अधीन अपराध है। वहां पर जहां काम किया है वहां बेशक अपराध हो या न हो या छूट हो या न हो, लेकिन यहाँ के यानी कि भारत में वह अपराध है तो वह इस संहिता के अधीन अपराध माना जाएगा। तो पढ़ा दोस्तों हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 के बारे में, उसकी जो सब सेक्शन है 6 उनके बारे में पढ़ा। इस संहिता के उपबंधों का जो विस्तार कहाँ तक है यह पढ़ा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।